डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की 3.4 एक्सरसाइज। तो 3.4 एक्सरसाइज में है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। इसमें क्या दिया होगा? इसमें आपसे सॉल्यूशन पूछेगा, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। क्या करना है हमें? उसमें सॉल्यूशन निकालना है। बेटे सॉल्यूशन जो होते हैं वो हमारे दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन और एक होता है जनरल सॉल्यूशन। एक तो होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन और एक होता है जनरल सॉल्यूशन। तो पहले इन दोनों का डिफरेंस समझो कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है और जनरल सॉल्यूशन क्या है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन बिटवीन 0 and 2 pi are said to be principal solution। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आपको दिया हुआ है और हम उसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद में जो वैल्यू 0 और 2 पाई के बीच में होती हैं वो तो होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और इसके अलावा 2 पाई से भी आगे, 0 से भी लेस, जितने भी सॉल्यूशन होते हैं वो सारे किस में आ जाते हैं? जनरल सॉल्यूशन में आ जाते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ किस तरीके से क्या करना होता है। वो ये कह रहा है कि मान के चलो इफ साइन एक्स इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है और वो ये कह रहा है फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। मतलब हमें ये सॉल्व करना है। अब ध्यान देना, साइन एक्स इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है तो आप सबसे पहले ये देखो कि जो वैल्यू दे रखी है 1/2 है, ये साइन की टेबल में किस एंगल की वैल्यू होती है? क्योंकि हम वो टेबल हमें याद होनी चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि साइन की टेबल में 1/2 वैल्यू तो साइन 30 की होती है। किसकी होती है? 30 की। 30 डिग्री को रेडियन में चेंज कर लो। और वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जैसे 30 डिग्री है, इसको रेडियन में चेंज करना है तो किसका मल्टीप्लाई कर देते हैं? पाई अपॉन 180 का। पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? 6 बार कैंसिल हो जाएगा, पाई/6 रेडियन। तो हमेशा आपको किस में लिखना है? ये रेडियन में लिखना है। तो क्या लिख सकता हूँ मैं? साइन एक्स इक्वल टू साइन पाई/6। अब एक चीज़ और देखो कि क्या ये जो 1/2 है, क्या ये 30 की ही वैल्यू होती है और किसी की नहीं होती? तो बेटे इसके लिए अब ये देखो, ये वैल्यू पॉजिटिव ही तो है। अब साइन कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? एक तो पहले में होता है और एक दूसरे में होता है। तो देखो जो पाई/6 है, 30 है, वो पहले क्वाड्रेंट में तो होगी। अब जो है जो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम क्या काम करेंगे? जो एंगल आया है, एक सिंपल सी बात बता देता हूँ मैं कि जो एंगल आया है सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? पाई-थीटा होता है। हमेशा याद रखो, जब भी हम इस तरह की वैल्यू लेंगे वहां हम 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा कभी नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं वो चेंजेबल होते हैं और चेंजेबल वाला कभी भी यूज हम नहीं करेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा पाई/6 हमें मिला था। अब इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट में अगर देखना चाहें तो सेकंड क्वाड्रेंट में देखने के लिए आप क्या काम करो? पाई-थीटा कर दो। पाई-थीटा, क्योंकि पाई-थीटा में नो चेंज रहता है। पाई-थीटा क्या है? पाई/6 है। इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 6 पाई माइनस पाई अपॉन में 6, दैट मीन्स 5 पाई/6। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, ध्यान दीजिएगा। या तो क्या होगा? साइन पाई/6 या फिर साइन क्या कर दो? 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, यही आ जाएगा। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 5 पाई/6 आया। तो साइन एक्स कितना हो गया? साइन पाई/6 या फिर साइन 5 पाई/6। अब देखो, इसको कुछ देर के लिए इग्नोर कर दूं तो साइन से साइन हट जाएगा, तो x कितना आ गया? पाई/6। इसी तरीके से जब मैं यहाँ पे लूंगा साइन से साइन हट जाएगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5 पाई/6। आई बात समझ में? इसको ध्यान से समझिएगा। तो ये जो दोनों वैल्यू हैं, क्या ये 0 और 2 पाई के बीच में नहीं है? तो ये जो वैल्यू है ये क्या है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। क्या है ये? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब बात आती है जनरल सॉल्यूशन की। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए आपको फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला है कि इफ साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा कहीं दिया हुआ है तो जनरल वैल्यू ऑफ एक्स, किसकी? जनरल वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू होता है एन पाई, ये एन है, एन फॉर नेस्ट, एन पाई प्लस -1 की पावर एन इंटू अल्फा।
जहाँ पे n बिलोंग कर रहा है इंटीजर में, ठीक है। n कुछ भी हो सकता है, +-1 +-2, ये सारी इंटीजर में। इफ cos x इक्वल्स टू cos अल्फा है, cos x इक्वल्स टू cos अल्फा है, तो x इक्वल्स टू होगा 2n पाई ± अल्फा। ये याद करने पड़ेंगे फॉर्मूले। n कहाँ बिलोंग करेगा, इंटीजर में। इसी तरीके से अगर tan x इक्वल्स टू tan अल्फा है, क्या है, tan x इक्वल्स टू tan अल्फा है, तो जनरल वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू होगा n पाई प्लस अल्फा, जहाँ पे n बिलोंग कर रहा है इंटीजर। ऐसे ही लास्ट जो है, अगर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा दे रखा हो, या कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा दे रखा हो, या टेन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू टेन स्क्वायर अल्फा दे रखा हो, तो x की जो जनरल वैल्यू होगी वो n पाई प्लस माइनस अल्फा होगी, n पाई प्लस माइनस अल्फा। आई बात समझ में? तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। तो जनरल प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो निकलना है इस तरीके से जो मैंने अभी आपको बताया है। अब आपको जनरल सॉल्यूशन पूछे तो जैसे ये कह रहा है फाइंड जीएस, जीएस मतलब जनरल सॉल्यूशन, इफ cos थीटा इक्वल्स टू -1/2, cos थीटा इक्वल्स टू -1/2। जब नेगेटिव दिया हो तो एक बात याद रखो, कुछ देर के लिए उसको इग्नोर करके चला करो। तो cos थीटा इक्वल्स टू, मान के चलो ये 1/2 ही दे रखा है, तो क्या देखेंगे, जैसे यहाँ पे देखा था cos की टेबल में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos 60 की। 60 को रेडियन में बनाऊंगा तो क्या आएगा, π/3। देखो cos थीटा इक्वल्स टू -cos π/3। अब इसके बाद में क्या करना है, यहाँ से माइनस को खत्म करो, किसको, माइनस को खत्म करो। अब ये देखो कि cos कौन कौन से में नेगेटिव होता है, एक तो सेकंड में होता है और एक थर्ड में होता है। अब सेकंड में होता है तो सेकंड में क्या होता है, पाई माइनस थीटा, अभी बताया मैंने। तो क्या कर दूं मैं इसको, cos पाई माइनस π/3, क्या कर दूं, cos पाई माइनस π/3। इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, 2π/3 तो आएगा ये सॉल्व करके। तो cos थीटा इक्वल्स टू cos 2π/3 मिला मुझे, क्लियर। ये मैं माइनस आपको हर कीमत पर ख़त्म करना पड़ेगा, और हर एक के लिए ऐसे ही देखना पड़ेगा जैसे मैं देख रहा हूँ, तो समझना इसको ध्यान से। तो cos थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, cos 2π/3। अब मुझे क्या चाहिए, जनरल सॉल्यूशन। तो अगर cos x इक्वल्स टू cos अल्फा दिया हुआ है, cos x इक्वल्स टू cos अल्फा दिया हुआ है, तो x क्या होता है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब यहाँ पे अल्फा की जगह पे क्या है, 2π/3, तो थीटा क्या हो गया, 2n पाई प्लस माइनस 2π/3, प्लस माइनस 2π/3, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये लिखना जरूरी है। आई बात समझ में? इस तरीके से जनरल सॉल्यूशन निकलता है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, आई होप आपके समझ में आया होगा। अब एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन ले लेते हैं। ये तो जहाँ पे प्रिंसिपल पूछ रहा है वहाँ पे प्रिंसिपल सॉल्यूशन दीजिए, जहाँ पे जनरल पूछ रहा है वहाँ पे जनरल सॉल्यूशन दीजिए। जहाँ ये क्लियर नहीं हो रहा है कि प्रिंसिपल पूछ रहा है कि जनरल, तो वहाँ पे आपको जनरल सॉल्यूशन ही निकालना है, याद रखना। प्रिंसिपल सॉल्यूशन तभी निकालना है जब वो कहे आपसे। जैसे एक क्वेश्चन और दिया हुआ है कि cos 4x इक्वल्स टू cos 2x है, ठीक है ना। एवेल्यूएट लिख रहा है या सॉल्व इट लिख रहा है या फाइंड द जनरल सॉल्यूशन लिख रहा है, कुछ भी लिख रहा है, तो आप क्या काम करेंगे, देखो ये तो वही आ गया, cos x इक्वल्स टू cos अल्फा वाला। तो क्या होता है, x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, x की जगह पे 4x है, अल्फा की जगह पे 2x है, रख दिया। अब यार क्योंकि यहाँ पे दो जगह x दिख रहा है तो मैं ऐसी पोजीशन में इसको नहीं रहने दे सकता, तो एक काम करो, एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस ले लो। वही मैंने किया है कि टेकिंग पॉजिटिव साइन, 4x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस में 2x को इधर ले आओ तो 2x बचा, 2x इक्वल्स टू 2n पाई, x कितना हो गया, n पाई, n क्या है, बिलोंग कर रहा है इंटीजर में। उसी तरीके से एक बार नेगेटिव ले लीजिए, तो 4x इक्वल्स टू 2n पाई माइनस में 2x, तो 6x इक्वल्स टू कितना हो गया, 2n पाई, x इक्वल्स टू कितना हो गया, 2n पाई/6, x इक्वल्स टू n पाई/3। आई बात समझ में? एक लास्ट क्वेश्चन, उसमें ये कह रहा है कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल्स टू 0। तो लेंथी हो गया, लेकिन ये उतना ही इजी भी है। कैसे, आप सोचिए कि हमने किसी एक्सरसाइज में पढ़ा था sin c प्लस sin d वाला, cos c प्लस cos d वाला फॉर्मूला, वो यूज कर दीजिए।
देखो इन दोनों में cos c प्लस cos d अगर मैं लगा दूं तो क्या फॉर्मूला होता है cos c प्लस cos d का, 2 cos c प्लस d बाई टू इंटू cos c माइनस d बाई टू, होता है कि नहीं होता। तो 2 cos c क्या है 3x प्लस d क्या है x, तो 3x प्लस x बाई टू करूंगा, 3x प्लस x कितना हो गया 4x, 4x को 2 से डिवाइड कर दो तो कितना बचा 2x बचा, तो कितना आ गया 2 cos 2x इंटू cos c माइनस डी, तो 3x माइनस एक्स बाई टू, 3x में से x माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 2x, 2 से 2 कैंसिल कर दो क्या आ जाएगा x, तो 2 cos 2x इंटू cos x माइनस यहाँ पे cos 2x है, ये चल ही रहा है इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन है cos 2x, क्या बचा 2 cos x माइनस में 1 इक्वल टू 0। अब ऐसे तो आप सॉल्व करना जानते हैं, तो क्या कर दें, एक तो cos 2x इक्वल टू 0 रख दो, एक 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0 कर दो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसे ही तो करते थे। तो देखो बेटे cos 2x इक्वल टू cos 0 है, बताइए कि cos की टेबल में 0 किसकी वैल्यू होती है पाई बाई 2 की, तो क्या लिख दूँ cos पाई बाई 2, तो फॉर्मूला लगा दो। अगर cos x इक्वल टू cos अल्फा दे रखा है तो क्या आ जाएगा 2x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा क्या है पाई बाई 2, एन बिलोंग्स टू इंटीजर, 2 से डिवाइड कर दो पूरे को, तो ये आपका एक आंसर आ गया, दूसरा इधर से आ जाएगा 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2 cos x इक्वल टू 1 हो गया, cos x कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, cos की टेबल में 1/2 पाई बाई 3 की वैल्यू होती है, तो cos x इक्वल टू cos पाई बाई 3, x कितना हो गया 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। अब देखिए जो भी एक्सरसाइज आपकी दे रखी है उसमें जो भी टफ क्वेश्चन थे वो मैंने यहाँ पे कवर किए हैं ज़्यादातर, वैसे भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। इस एक्सरसाइज में टोटल क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन, ये वाला, ये 9 क्वेश्चन है मेरे पास में। दूसरी बुक है, मतलब है तो एनसीईआरटी पोर्शन ही ये वाला, लेकिन बुक दूसरी है, तो आप देख लीजिएगा, उसमें एग्जाम्पल भी हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं दे रखे हैं, तो जो भी एग्जाम्पल हैं वो सारे एग्जाम्पल करने हैं और ये 9 क्वेश्चन करने हैं। और आपको इसमें जो है, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि मान के चलो जैसे ये दिया हुआ है, दूसरे क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि sec x इक्वल टू 2 दिया हुआ है, अब sec तो हमने पढ़ा ही नहीं है, sec तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या काम करेंगे, देखो sec को किस में जिसकी आपको वैल्यू पता है, आप जानते हैं cos की, tan की और sin की, तो अगर sec या cosec या cot आ जाए तो cot को चेंज कर लो tan में, sec को चेंज कर लो cos में, sin को चेंज कर लो cosec को चेंज कर लो sin में। जैसे यहाँ पे sec x इक्वल टू 2 दे रखा है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, अगर sec x दे रखा है 2, sec x 2 दे रखा है, sec x क्या होता है 1/cos x होता है ना, इक्वल टू 2, अब मुझे तो cos x चाहिए, तो cos x कितना हो जाएगा 1/2। इस तरीके से आप वैल्यू चेंज कर लेंगे और उसके बाद में आगे सॉल्व कर लेंगे, कहीं आप इसी पे अटक के रह जाएं। तो ये सारे क्वेश्चन विद एग्जांपल आपको कंप्लीट करने हैं, और इसके यही जो है ये लास्ट एक्सरसाइज है, इसके बाद में मिसलीनियस होगी, और मिसलीनियस की पहले मैं तुम्हें हिंट दूंगा तब वो करनी है, तो पहले तो आपको यही करनी है आज। थैंक यू।